आइए संकटा चौथ की व्रत कथा जो है तो उसको सुनते हैं। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे छात्र, धर्म में प्रवीण, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, कोई दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की इस महाफलदायी संकटा चतुर्थी का व्रत किया था। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीत से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने आव में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। उधर उस बालक की माता ने अपने बच्चों को ढूंढने लगी। वह उसे न पाकर बड़ी व्याकुल हुई। तब वह ब्राह्मणी विलाप करते हुए गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली से सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग से व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार सारी रात भर विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार जब अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया, उसने आव खोल के देखा तो उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ था। उससे उससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ कि उसने उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राजसभा में अपने कृतित्व का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने कुकर्म के कारण वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा, चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आव पक जाएगा। मैंने सोचा कि किसके बालक की बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठा कर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांग कर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी। यदि मैं उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोल कर देखा तो देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थान पर बैठा कर गया था वह उसी स्थान पर निर्भव भाव से बैठा है। उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इसी भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और उसकी सूचना देने मैं आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आया बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देख राजा ने मंत्री से कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांघ भर जल कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए। इस दारिद्र कुम्हार के आवे में वैदूर्य मणि के समान हरी हरी दूर्वा कहाँ से उग आई। बालक को ना तो आग की जलन हुई, ना तो इसे भूख प्यासी है। यह आवे में वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रांभती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है। क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है
जिसके कारण बच्चे को आँच तक न आई। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न ही कोई धर्मचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से माघ मास कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। बोलो गणपति बप्पा की जय।